आज मैं वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैं सोचती हूँ कि काश मुझे पहले पता होती, तो शायद मैं बहुत सी सिचुएशंस ऐसी थी जिनको मैं बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल करती। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फ़र्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ नोबडी हैज़ फुली फिगर्ड आउट। मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी कि सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, सब जानते हैं फ्यूचर में क्या करना है उन्हें, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस वेट करना बंद कर दिया था कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट वो दिन कभी नहीं आता। लाइफ एक फॉग की तरह है, हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमें रास्ता क्लियर होता जाएगा। कंफ्यूज्ड होना नॉर्मल है, बट कंफ्यूजन में रहना एक चॉइस है। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन टैलेंट, एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। काफ़ी टाइम तक जब भी मैं किसी टैलेंटेड पर्सन को देखती थी, आई यूज़ टू फील वेरी जेलस ऑफ देम, और मैं यही सोचती थी कि इनको तो कोई बीट नहीं कर सकता। बट मैंने फिर कुछ लोगों को देखा जिन्होंने कंसिस्टेंट रहकर बहुत से टैलेंटेड लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। जब भी कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करते हैं, हम इनिशियली तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट धीरे धीरे वो मोटिवेशन जो है वो ख़त्म होती जाती है। इसीलिए डिसिप्लिन वो चीज़ है जो तब भी काम करता है जब हम मोटिवेटेड भी नहीं होते। और पर्सनली मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ। अगर मैं कभी इमोशनली ओवरवेल्म हो जाऊँ या फिर कोई स्ट्रेस हो या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, मुझे कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मोस्टली मैं अपने डिसिप्लिन पर नहीं बल्कि अपने इमोशंस पर ज़्यादा चलती हूँ, और मैं ये चेंज करने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग कंसिस्टेंट ऑन बैड डेज मैटर्स द मोस्ट। थर्ड पॉइंट इज़ योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंडसेट। ये चीज़ मुझे बार बार नोटिस होती है कि हमारा एनवायरनमेंट हमें कितना अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा फ्रेंड सर्कल, जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और आज के टाइम में जब सोशल मीडिया है तो हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और कई बार हम ये चीज़ नोटिस भी नहीं करते कि हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह की फीड हम अपने माइंड को दे रहे हैं, और हम किस तरह का पर्सन जो है वो बन रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वट यू आर वॉचिंग, वट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। Your feed is your mental diet. Fourth point is comparing yourself ruins your progress. खुद को दूसरों से कंपेयर करना सबसे बड़ा प्रोग्रेस किलर है। हम सब ने ये किया है, और हो सकता है कि हमारे आसपास के लोगों ने हमें किसी और से कंपेयर किया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी और से, हम खुद को लूज़र की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे कंपैरिजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर हर एक इंसान की जो है वो टाइमलाइन बिल्कुल अलग होती है। कोई 22 में जॉब करना स्टार्ट कर देता है, कोई 28 में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, किसी को क्लैरिटी ही 35 में आती है जाकर, और ये सब वैलिड है। द ओनली कंपैरिजन दैट मैटर्स इज हु यू वर यस्टरडे वर्सेस हु यू आर टुडे, और कोई कंपैरिजन जो है वो मैटर नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट इज द वे यू टॉक टू योर सेल्फ मैटर्स द मोस्ट। हम खुद से किस तरह से बात करते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम कभी कोई गलती कर देते हैं या फिर खुद से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो हम किस तरह से खुद से बात कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसी तरह के पर्सन बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्फ टॉक एक हैबिट है, और हैबिट को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। मुझे भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की बहुत आदत है, बट अब जब भी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं खुद से नेगेटिव वे में बात कर रही हूँ, तो मैं खुद को उसी टाइम रोक लेती हूँ। सिक्स्थ पॉइंट इज सेइंग नो इज़ अ सुपर पावर। नो कहना एक स्किल है, और हमें ये सीखना चाहिए। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो पीपल प्लीज़र हैं, और जब भी हमसे कोई कुछ मांगता है हम सीधा हाँ कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे गोल्स के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा। हमारा टाइम और एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमें इन्हें बचाना चाहिए। तो इसके लिए हमें नो बोलना सबसे पहले सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम नो बोलना सीखेंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जिएंगे। सेवन्थ पॉइंट इज़ यू डोंट नीड एवरीवन टू लाइक यू। लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग हमें पसंद करेंगे, कुछ लोग हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। हमें लिटरली सभी को प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम अप्रूवल की नीड से जीना बंद कर देते हैं, हमें एक बहुत ही अजीब सी फ्रीडम मिलती है। हम अपनी लाइफ के चॉइसेस को किसी के रिएक्शन से फिल्टर नहीं करते। एट्थ पॉइंट इज स्लीप एंड हेल्थ अफेक्ट्स एवरीथिंग। स्लीप और हेल्थ हमारी बॉडी की फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। जब भी हम 6 से 8 घंटा सोना स्टार्ट करते हैं, हमारा फोकस शार्पर होता है, हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं, हम थोड़ा कामली रिएक्ट करते हैं, और हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो नेचुरली इम्प्रूव होती है। सो टेक केयर ऑफ बॉडी फर्स्ट।
9th पॉइंट इज़ स्मॉल हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं रोज़ की, वही कंपाउंड होकर हमारी लाइफ बनाती हैं। हम हमेशा एक बिग ड्रामेटिक चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, बट हमारी लाइफ जो चेंज होती है वो स्मॉल एक्शंस की वजह से होती है। अगर हम रोज़ 20 मिनट पढ़ें, 10 मिनट एक्सरसाइज करें, 10 मिनट जर्नलिंग करें, ये सब चीज़ें बहुत ही इनविजिबल हैं डेली बेसिस पर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। और ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो आई विश कि मैं पहले जानती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।